हेलो स्टूडेंट्स, ए एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 चल रहा था अपना, और एक्सरसाइज 1.2 में हमने लगभग सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कर लिए हैं। अब एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन बचा, जो दोनों क्या है, एकदम सेम है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें पूछा कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये वर्क है 6 की पावर n है, तो आप इसमें नेचुरल नंबर रखते जाओ। तो 6 की पावर n 6 आएगा, 6 की पावर 2 36 आएगा, 6 की पावर 3 216 आएगा। तो आप देख सकते हो लास्ट में जो n डिजिट है ना, वो क्या रही, हमेशा 6 आएगी। तो ये बोल रखा कि n की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो 6 की पावर n है, जैसे n की कोई ऐसी वैल्यू है कि जो यहाँ पे रखें हम और क्या आ जाए, लास्ट में n डिजिट क्या आ जाए, इसका 0 आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो जिसके लास्ट में 0 आता है उसके हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं कि क्या आता है। जैसे 10 है, ठीक है ना, 20 है, 30 है और 40 है, ठीक है ना, या फिर 100 है। तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 आएगा, 3 इंटू 5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 आएगा, 10 आ जाएगा, 2 इंटू में 5 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि जिस भी डिजिट के लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। 2 और 5 दोनों एक साथ में आ रहे हैं। 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। 2 और 5 दोनों क्या आएंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे पक्का, अगर उसका एंड डिजिट क्या है, 0 है। ठीक है, लेकिन इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो 5 नहीं आ रहा है, तो n की वैल्यू कुछ भी रखो, एंड डिजिट क्या नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, बस इसी बात को हमें थ्योरेटिकल लिखना है। ठीक है ना, इसी बात को हम थ्योरेटिकल लिखेंगे। तो देखो लिखते हैं, समझ में तो आ गया होगा आपके। अब बस इसको लिखना है कि इसको लिखना कैसे है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ठीक है ना, of numbers which ends with digit 0। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जिसके एंड डिजिट क्या वो 0 हो। ठीक है, तो कोई भी तीन, जैसे 10 ले रहे हैं तो 2 इंटू 5। ठीक है, 100 ले रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना, 40 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं, जिसके भी एंड डिजिट 0 होगी उसमें 2 और 5 क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है ना, हियर वी कैन नोट दैट the number which ends with digit 0 have both 2 and 5 as their prime factor, whereas the prime factorization of 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 नहीं है, इट कैन बी
it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि 5 है ना, वो 6 की पावर n है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि, ठीक है ना, कॉमा एज द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज 2 and 3। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, एज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, ठीक है ना, इज 2 and 3। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो उसकी यूनिकनेस क्या बोलते हैं कि 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 है ना, तो और किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर 6 का जो प्राइम फैक्टर 2 into 3 आ गया है, तो 6 का प्राइम फैक्टर हमेशा 2 into 3 रहेगा, ठीक है। इसके साथ में आप 5 नहीं लगा सकते हो कभी भी, ठीक है। ये किसकी यूनिकनेस है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? एंड द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज, ये इस बात की गारंटी देती है कि जब 6 के फैक्टर वो 2 और 3 होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। गारंटीज दैट देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, ठीक है ना। देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, ठीक है ना। तो 6 की पावर n का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है 2 और 3 के अलावा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई n डिजिट है ना वो क्या हो जाए, 0 पे एंड हो जाए, ठीक है ना। 6 की पावर n, तो n की कोई भी नंबर रखें हम, वो 6 की पावर n है ना, वो किस में एंड हो जाए, वो 0 में एंड हो जाए, ठीक है ना। तो आप क्या लिख दोगे? therefore there is no n belongs to any natural number, ठीक है ना, for which 6 की पावर n ends with digit 0। तो मैं आपको एक बार दोबारा इसको बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। 6 की पावर n है, तो n कोई भी नेचुरल नंबर रखो, ये वो रखा है n डिजिट है ना, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 6 की पावर 1 होता है 6 की पावर 2 होता है 36, 6 की पावर 3 होता है 216, तो लास्ट में 6 आता है, ठीक है। तो हम वो एग्जांपल्स लेके देख रहे हैं जिसके लास्ट में 0 हो, तो उसमें क्या होता है। तो जिसके लास्ट में 0 होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टर के रूप में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 5 भी है, 2 और 5 भी है, और 2 और 5 भी है, तो लास्ट में क्या है, देखो 0 आ रहा है, ठीक है। अब 6 की पावर n है, इसमें हमें दिख रहा है कि 2 और 3 है, सिर्फ 5 नहीं है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें ना 6 n रखें यहाँ पे और n डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 5 जो सेम इसके जैसा ही है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, उसमें 6 की पावर n था, इसमें क्या है 4 की पावर n है। तो 4 की पावर n हम देख सकते हैं
4 की पावर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 की पावर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 की पावर 3 होगा तो क्या होगा, ये 64 हो जाएगा। लेकिन क्या आ रहा है देखो, ज़ीरो कभी नहीं आ रहा है एन डिजिट में, ठीक है ना। तो जीरो कब आएगा वही हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। जबकि 4 की पावर n है उसमें क्या जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर n, तो एक ही फैक्टर इसका वो क्या है, 2 है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल एज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n इज 2। सिर्फ इसमें क्या एक ही प्राइम फैक्टर है वो है 2। एंड द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n नहीं है, इसमें क्या आएगा 4 की पावर n। तो अगर 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 है, तो 4 के फैक्टर में 2 इंटू 2 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आ सकता है और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यही रहेगा, तो ये क्या होगा, यूनिक होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 ही होगा, सिर्फ यूनिक, इसके जैसा कोई नहीं होगा। सो देयरफॉर देयर इज नो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना।